नमस्कार दोस्तों, KDDNS में आज दूसरा क्लास है जिसमें आप सबों का स्वागत है। मैं पहले क्लास में एक नियम के बारे में बता रहा था, जो एक नियम पार्ट 1 था। तो मैं उसको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, जो आप सभी को रिफ्रेश हो लेंगे, आपने देखा होगा। तो एक नियम में जो मैंने बताया था इसके पहले कि एक नियम 1+1 होता है। एक जो है दो शब्दों के मेल से बना है, 1+1 एक। यूनिटरी मेथड इसका इंग्लिश होता है, जिसमें यूनिट हम निकालते हैं। यूनिट से यूनिटरी मेथड बना है। 5 आम की कीमत मैंने पहले ही बताया था कि अगर 5 या अधिक वस्तु एक जैसे अधिक वस्तु की कीमत दी हुई है, सेम जैसे वस्तु की कीमत दी हुई है, तो उसमें एक वस्तु की कीमत निकालनी है। मैंने एग्जांपल में दिया था आपको, 5 आम की कीमत 60 रुपया है, तो एक आम की कीमत बताएं। तो 5 आम की कीमत 60 रुपया है। ऑब्वियसली जब एक आम की कीमत होगी तो उसको हम कम कर देंगे, क्योंकि काम उसका कम होता है। तो मैंने दिया 60/5 हुआ, मैंने भाग दिया, निकल गया। मैंने उसी दौरान एक चीज़ और बताई थी आपको कि किसी भी संख्या को बढ़ाने या घटाने के लिए हम क्या करते हैं। तो मैंने बताया था कि संख्या को बढ़ाने के लिए या तो जोड़ते हैं या गुना करते हैं, और घटाने के लिए या तो घटाते हैं उसमें या हम भाग देते हैं। तो एक ही नियम में बेसिकली हमको दो चीज़ें करनी होती हैं, गुना और भाग। तो अगर संख्या को बढ़ानी हो, जब हमको लग रहा है कि नहीं संख्या अधिक होनी चाहिए, एक आम की कीमत 10 रुपया है तो 5 आम की कीमत तो अधिक, संख्या आम बढ़ेगा कीमत बढ़ेगी, तो उस केस में संख्या बढ़नी है तो वहाँ गुना करेंगे। और जैसे 10 आदमी एक काम को 10 आदमी किसी काम को करता है, अगर उस काम को एक आदमी करेगा तो ऑब्वियसली संख्या इसमें क्या होगी, इसमें संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ गुना करेंगे और जहाँ कम करना होगा वहाँ भाग देंगे। एक ही नियम गुना और भाग से हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था, 20 लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 20 लड़के एक काम को 40 दिन में करेंगे, तो अगर एक लड़के को करना होगा तो ऑब्वियसली वो अधिक दिन करेगा, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। फिर मैंने उसी सवाल को मैंने बताया था आपको कि 20 लड़के 40 दिन में करते हैं, तो अगर उस काम को एक दिन में करना हो तो फिर क्या करना होगा। तो ऑब्वियसली जब एक दिन में करना है तो आदमी की संख्या बढ़ानी होगी। जब संख्या बढ़ानी होगी फिर हम गुना करेंगे। तो मैंने दिया था 40 दिन में काम करते हैं 20 लड़के, तो एक दिन में 40 गुना 20 800 लड़के हो जाएंगे। तीसरा मैंने दिया था 15 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो किसी कारणवश 5 लड़के नहीं आ पाते हैं, तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो मैंने बनाया था उसको भी कि 15 दिन में 15 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में जब करना होगा तो ऑब्वियसली दिनों की संख्या बढ़ेगी। जब एक लड़के करेंगे, जब एक लड़का काम करेगा तो दिनों की संख्या बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ाने के लिए मुझे गुना करना है। और फिर जब 10 लड़के आ जाते हैं उनकी जगह, तो वो काम कम दिन में होगा, जल्दी होगा, संख्या घटानी होगी, इसलिए उसको भाग दे देते हैं। ये तो मेरा पिछला क्लास का था। और आज मैं KDDNS में आज दूसरा क्लास शुरू करता हूँ। KDDNS एक नियम पार्ट 2। ठीक है, वो पार्ट 1 था, आज मैं पार्ट 2 हूँगा, उसी को मैं लेके आगे बढ़ूँगा। और आगे बढ़ने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने एक हाँ, जो पहला पार्ट 1 में कुछ लोगों का मैसेज आया था कि आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ कुछ तेज़ बोलें। तो इस वीडियो में आप देख के बताएंगे कि आवाज़ में क्या स्थिति है, आवाज़ आपको मैंने आराम से इजीली सुनाई पड़ रही है नहीं। दूसरा एक था कि उसमें किसी ने, एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्या, चूँकि वो इंग्लिश मीडियम के हैं और फिर चूँकि हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आती है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके बताऊँ, जो सारे जिस मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिले। पर्पस मेरा बस इतना ही है कि मीडियम कोई मैटर नहीं करता है। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर बाय द वे दिक्कत होती है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बताऊँ। बाकी जैसा होता है बताएंगे। हाँ, कमेंट मेरे पास बहुत कम आए थे। मैं चाह रहा था, लोगों ने, मुझे अच्छा लगा, सबों को बहुत बहुत अधिक धन्यवाद कि आपने इतना अधिक लोगों ने देखा, व्यूज़ मिले, मुझे सब्सक्राइबर्स मिले।
सारे लोग मिले, लेकिन कमेंट कम आए थे। मैं चाह रहा हूँ आप मुझे बताएं कि आप कहाँ तक समझ रहे हो, तब तो मुझे लगेगा ना कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ मुझे भी खुशी होगी कि मैंने जो बताया वो आप उसको समझ रहे हो। जब आप बताओगे नहीं, आप वीडियो देख रहे हो, बताओगे नहीं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात आप तक समझ में पहुँच रही है, वो उस चीज़ को आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, या मैं समझाना चाहता हूँ कुछ, आप कुछ और समझ रहे हो। इसलिए सबों से एक रिक्वेस्ट है कि उसको देखें। व्यूज़ अच्छे मिले, सब्सक्राइबर्स भी मिले, मुझे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, कुछ कमेंट्स भी आए, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, थोड़ा सा और कमेंट्स, मैं कमेंट्स चाहता हूँ, अच्छा बुरा जो भी है। अच्छा कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और थोड़ा सा बुरा कमेंट करेंगे तो मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगा कि वो और अधिक अच्छा हो जाए और अच्छा लोगों को मिले, अच्छे से समझ सकें वो। इसलिए कमेंट किया जाए, करें, और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो जब पूरा देखेंगे आप तो ये आपके लिए एक एक चीज़ दिखेगी। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा पीछे वाला ही चैप्टर लेके चलता हूँ, क्योंकि कल उस दिन इंट्रोडक्शन कुछ अधिक था। तो ऐकिक नियम को, जैसे सबसे पहली चीज़ होती है कि हम मार्केट में जाते हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं, यूनिट प्राइस पूछते हैं, और यूनिट प्राइस पूछने के बाद मुझे 1 लेना है, 2 लेना है, 5 लेना है, 1 दर्जन लेना है, 10 लेना है, वो हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो एक छोटा सा हम शुरू करते हैं फिर से हम, कि अगर मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ कि एक कलम की कीमत 15 रुपया है, तो 5 कलम की कीमत क्या होगी। इसमें आपने देखा कि एक कलम की कीमत 15 रुपया है तो 5 कलम की कीमत है। सिंपली है कि एक कलम की कीमत 15 रुपया है, जब 5 कलम लेंगे तो ऑब्वियसली कीमत बढ़ेगी। तो मैंने बताया कि किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं, नहीं तो गुना करते हैं। चूँकि एक ही नियम है, यहाँ मैं गुना करूँगा, तो लिखा जब मैं लिखूँगा इसको इस तरह से, क्योंकि मैं स्कूल वाले के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में होता है सब्जेक्टिव होता है, वहाँ उनको लिखना होता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो होता है वो तो बस शॉर्ट में समय, बहुत 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, बहुत बहुत कम समय, बहुत फास्ट उनको बनाना होता है, इसलिए वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको मैं स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, लिखेंगे एक कलम की कीमत 15 रुपया है, इसलिए 5 कलम की कीमत 15 गुना 5 इज इक्वल टू 75 रुपया होंगे। जब और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं तो उनको तो बस बहुत शॉर्ट होना होता है कि आपको क्या जितना फास्ट करें। तो एक कलम की कीमत 15 रुपया है, तो 5 कलम की कीमत क्या होगी, 15 पचे 75। ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए हो, जो कंपटीशन वगैरह में जाएंगे उनको इस ढंग से करना होता है, वो समय कम होता है उनके पास। अब दूसरा है, ऐसे ही सवाल निकालते जाएंगे कि दूसरा मैं देता हूँ कि एक आदमी, एग्ज़ाम्पल 2 में दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है, तो उस काम के 3 गुने काम को 3 गुने काम को कितने दिन में
करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने यहाँ दिया कि अगर कोई आदमी एक काम को 5 दिन में करता है तो उससे 3 गुना काम होगा तो करेंगे। स्कूल के जो बच्चे होंगे तो लिखेंगे चूँकि एक आदमी एक काम 5 दिन में करता है, इसलिए एक आदमी, अब काम क्या 3 गुना हो जाता है, एक नहीं इसको 3 कर देंगे तो ये 3 काम हो जाएगा। 3 काम को कितने दिन में करेगा, तो काम 3 गुना हो गया, समय अधिक लगेगा तो 5 गुना 3 15 दिन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव वाले हैं तो सीधे 5 गुना 3 करेंगे, उनका हो जाएगा 15 दिन। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल, दूसरे तरह के सवाल का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जब आपके पास एक के बदले नहीं मैक्सिमम दिया जाए कि आपको 10 आम की कीमत दी हुई है या 10 दिन का दिया हुआ है, एक दिन में निकालना है, या 10 दिन का खाना है, एक दिन में कितने लड़के खाएंगे, इस ढंग का सवाल। तो जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे 3 महीने का किराया 750 7,500 रुपया है, तो एक महीने का किराया क्या होगा। अगर कोई मकान है, लैंग्वेज में पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज लिखने में समय लगता है, मेरा कंक्लूड है कि आपको समझा दूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो अब मैं लिखूँ कि एक मकान का किराया 3 महीने में इतना रुपया लगता है, तो एक महीने के किराया क्या होगा। तो मैं उतना लैंग्वेज नहीं दे रहा हूँ, कि मैं सीधा दे रहा हूँ कि 3 महीने किराया 7,500 रुपया है, तो एक महीने किराया क्या होगा। कि कोई मकान है, उसका किराया 3 महीने में 7,500 रुपये लगते हैं, तो एक महीने में किराया क्या होगा। तो ये देंगे, चूँकि जो मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मुझे किराया निकालना है। और किराया निकालते जो मुझे निकालना, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो भी निकालना होता है उसे मैं पीछे लिखते हैं, दाहिने हाथ साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो लिखेंगे 3 महीने का किराया 7,500 रुपया है, इसलिए एक महीने का किराया कितना होगा। तो चूँकि 3 महीने में अधिक है किराया लग रहा है, मैं कम दिन रह रहा हूँ, 1 महीने रह रहा हूँ, तो किराया कम होगा। किराया कम करने के लिए इसको क्या करूँगा, मैं भाग दे दूँगा मैं। तो 7,500 डिवाइड 3, ये हो जाएगा 2,500 रुपया। उसी तरह फिर हम आगे चलते हैं, और भी एग्जांपल लेता हूँ मैं। पहले था कि मैंने 1 पे लिया, फिर मैंने 3 पे ले लिया। अब जैसे कहीं पर दिया जाता है कि एग्जांपल मैं चौथा ले रहा हूँ, 4 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो एक केले का मूल्य क्या होगा। मूल्य क्या होगा। अब स्कूल के बच्चे, अब यहाँ मैंने दिया है कि यहाँ पूछा जा रहा है एक केले का मूल्य पूछा जा रहा है, और सवाल में दिया हुआ है दर्जन दिया हुआ है। तो मुझे याद रखना होगा कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो पहले उसे गुना करके यूनिट हमको सेम करना होगा। कि अगर मैं यूनिट सेम करता हूँ तभी मैं सवाल बनेगा, नहीं तो अगर मैं 4 दर्जन का 60 रुपये दूँ फिर एक निकाल दूँ, मैं समझूँ एक निकाल दूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक केले की कीमत पूछी जा रही, न कि एक दर्जन की पूछी जा रही है। तो यहाँ मैं दूँगा, तो
12, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, चूँकि मेरे पास 4 दर्जन केले हैं तो 12 चौक 48 केले हो गए। अब मैं इसको लिखूँगा, चूँकि 48 केले का मूल्य 60 रुपया है, इसलिए एक केले का मूल्य क्या होगा। तो ओबियसली 48 केले का मूल्य 60 रुपया है, तो एक केले का मूल्य मुझे निकालना है, तो क्या होगा, कीमत कम हो जाएगा। कम कीमत होगा तो इसको मैं भाग दूंगा तो हो जाएगा 60/48 से कट करेंगे। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, मतलब 5/4 रुपया। इसको देते हैं 1.25 रुपया। तो एक केले की कीमत जो होगा आपका 1 रुपया 25 पैसा होगा। ठीक है। अब मैं आता हूँ, जैसे एक एक का निकालना है। अब मैं जैसे 4 दर्जन केले का मूल्य बताया कि भाई वहाँ पे 4 दर्जन केले इतने मिलते हैं और मुझे लेना है 10 दर्जन केला लेना है या 12 दर्जन केला लेना है, तो फिर मुझे क्या रेट लेना होगा। तो ये सवाल में चूँकि मैथ्स थोड़ा सा पहले तो एकदम सिंपल था, अब मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है तो फिर क्या आएगा। अब मैं देखता हूँ, अगले सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ आगे। एग्जाम्पल 5, पाँच केजी गेहूं का मूल्य 30 रुपया 50 पैसा है, तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। इसी में दूसरा भी सवाल है, जो डाटा चेंज होता है, पर यहाँ मूल्य निकालना है। अब यहाँ दे दिया जाता है कि 61 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। ठीक है। चूँकि 5 केजी गेहूं का मूल्य 30 रुपया 50 पैसा है, इसलिए एक केजी का मूल्य क्या होगा, कम हो रहा है तो मूल्य कम होगा, कम करने के लिए भाग देंगे। 30/50/5, इसलिए अब हमको 8 केजी लेना है। 8 केजी गेहूं का मूल्य क्या होगा, तो अधिक करना होगा, तो अधिक करने के लिए गुना करेंगे। 3/5 गुना 8, 5 से कटता है 6 पंचे 30.10, 6 रुपये 10 पैसा। इसको गुना करेंगे और तो 0 8 8 48 इतना रुपया लगेगा। ठीक है। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है, इसमें हम पूछे कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, गेहूं की क्वांटिटी पूछी जा रही है। दूसरा जो इसका जो दूसरा सवाल है, पैसा दिया हुआ है लेकिन मुझे गेहूं कितना खरीदना है, तो गेहूं निकालना है, तो मुझे गेहूं पीछे लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लिखा हुआ है यहाँ पर। ध्यान में दूंगा, चूँकि 30 रुपया में 5 केजी गेहूं खरीदते हैं, इसलिए 1 रुपया में क्या होगा,
कम हो जाएगा, 1 रुपये में कम हो जाएगा। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, फिर भी भाग देना होगा हमको। तो 5/30 रुपया 50 पैसा, इसलिए कितना, अब 61 रुपये में लेना है। तो 61 रुपये में कितना गेहूँ आएगा, तो अधिक आएगा, तो फिर गुना कर देंगे। 5 गुना 30.50 गुना 61, ये दशमलव को हटाते हैं यहाँ से हम, तो यहाँ 2 शून्य आ जाएगा, 0 0 कट गया, 5 से कटेगा, 6 पंचे 30 और ये 61, ये कट जाएगा 10 बार में। तो आंसर हो जाएगा मेरा कितना, 10 kg। यहाँ मेरा आंसर 10 kg होगा। तो इसी तरह सवाल हम आगे बढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर मैं करता हूँ अगले क्लास में मैं आऊँगा। लेकिन आप, एक रिक्वेस्ट है कि आप सब कमेंट करें, क्या मैंने अच्छा बताया, क्या मैंने गलत बताया, या बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं कैसे और सुधार सकता हूँ, मैं आपको और बेहतर कैसे बता सकता हूँ। कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। जब पूरा आप देखेंगे तो आगे चल के वो आसानी होगी। और बाकी आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई आज की डेट में मेरे इतने लोग हैं जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं, इतने रेगुलर मेरे देखते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज मैं इतने लोगों को मैंने बताया तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा होगा। और फिर चलते हैं अगले क्लास के लिए। ओके, बाय, नमस्कार।